तो भाई अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने कल का मैच ये सोच के नहीं देखा कि इस मैच की कोई वैल्यू नहीं है, भारत ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, श्रीलंका फाइनल में पहुंच नहीं सकती है, तो मैच से कुछ तुम्हारा अगर कल के दिन लेना देना नहीं था, और अगर गलती से तुमने कल का मैच देखा था, भारत ने जिस तरीके से पहली इनिंग में 203 रन का टारगेट श्रीलंका के सामने रखा था और श्रीलंका ने इस टारगेट को चेस करते हुए मात्र 7 रन पे जब अपना पहला विकेट खो दिया था, तो अगर तुमको भी लगा था कि यार अब ये मैच क्यों ही देखना है, इस मैच में कुछ बचा ही नहीं है, तो असल में तुम्हारा कल के दिन बहुत ही बुरा वाला कटा है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले काफी वक्त में भारत का ये वन ऑफ द बेस्ट टी20 मैच था, और भाई जो मैच हुआ है, जो सुपर ओवर तक मैच गया है और जिस तरीके से सुपर ओवर हुआ है, कसम से भाई मजे आ गए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई जिस मैच की असल में एशिया कप 2025 में बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी, जिस मैच से कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला होगा, वो मैच असल में एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक मैच साबित होगा। बात तो सही है। सबसे पहले भारत ने बैटिंग करते हुए 203 रन का एक बड़ा टारगेट यहां पर श्रीलंका के सामने रखा, जहां एक बार फिर से अभिषेक शर्मा चमके, 31 बॉलों पे 61 रन का योगदान दिया, और जैसा कि आप जानते ही हैं अभिषेक शर्मा को 190 की स्ट्राइक रेट से नीचे बंदा बात ही नहीं करता है। 196 की स्ट्राइक रेट एक बार कल के दिन फिर से उन्होंने मेंटेन करी। तो अभिषेक भाई देखो, अभी तक एशिया कप 2025 के तुमने हर मैच में परफॉर्म करा है, हर मैच में शानदार ओपनिंग दी है। अब बस एक मैच बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, वो मैच है एशिया कप 2025 का फाइनल, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाना है। वहां तो आपको चलना ही चलना होगा, गलती से भी अगर वहां पर आप नहीं चले तो मेरा दिल जो है चकनाचूर हो जाएगा। खैर कल की मैच की बात करें तो शुभमन गिल कल के दिन एक बार फिर से फ्लॉप रहे, 3 बॉलों पे मात्र 4 रन बना पाए। सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए, 12 रन का योगदान दिया। तिलक वर्मा एक बार फिर से चमके, नॉट आउट, 34 बॉलों पे 49 रन जड़े। सैमसन ने भी कल के दिन फाइनली अपने फॉर्म में कमबैक करा, 23 बॉलों पे 169 की स्ट्राइक रेट के साथ शानदार 39 रनों का योगदान दिया। अपनी पारी में एक चौका लगाया, 3 जबरदस्त छक्के लगाए। उसके अलावा बात करें अक्षर पटेल की, उन्होंने भी एक डिसेंट फिनिश दिया, नॉट आउट, 15 बॉलों पे 21 रन जड़े। आखिरी बॉल पे जो छक्का लगाया, कसम से भाई जिस तरीके से कल का मैच घटा है ना, वो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। उसके बाद जब बारी आई इंडिया की बॉलिंग की, तो असल हगास भाई इंडिया ने वहां पर फैलाई। खासकर बात करें अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की, जो कल के दिन सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए। जहां अर्शदीप ने 4 ओवर में 46 रन दिए, वहीं हर्षित राणा जो कि भाई गोद लिए हुए बेटे हैं गौतम गंभीर की, एक अलग ही चुल है गौतम गंभीर को कि जबरदस्ती पहले तो इसको हर सीरीज के स्क्वाड में रखना है, और अगर भाई कुछ ऐसा नहीं बन रहा है सिनेरियो कि इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जा सके, फिर भी घुसा घुसा के खिलाना है। चलो 2 पल के लिए समझ में आया कि कल के मैच में आप बुमराह को रेस्ट देना चाहते थे। वो अलग बात है कि कल के मैच ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से साबित कर दिया कि बुमराह के बिना इंडिया की बॉलिंग यहां से यहां पहुंच जाती है। भले ही बुमराह का एशिया कप 2025 उतना अच्छा नहीं गया है जितना अच्छा उनके लिए बाकी टूर्नामेंट से परफॉर्मेंस जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कल के मैच में भाई सीना ठोक कर कोई भी कह सकता था कि अगर कल के मैच में जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम में होते तो ये मैच सुपर ओवर तक कतई नहीं जाता। लेकिन भाई कल के दिन वो बॉलर था जो भविष्य में बुमराह बनने के सपने देखता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं राणा साहब की, लेजेंड हर्षित राणा की, जिन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिए। ठीक है लास्ट ओवर थोड़ा सा अच्छा डाला, पर भाई जब मैच ही आपने घुसवा रखा हो तो मैच अगर थोड़ा सा वापस आप ले भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती दुबे को बाहर करना मेरे को समझ में नहीं आया। भाई जब आपको उसे फाइनल में खिलाना ही है और जब आप उससे इंडिया की बॉलिंग के दौरान फील्डिंग करवा ही रहे थे, तो भाई मैच भी खिलवा ही लेते। भाई बॉलिंग के मामले में भी वो हर्षित राणा से बेहतरी बॉलिंग कराते और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। और दुबे को तो यहां पर और जरूरत थी बैटिंग कराने की, जब मैच की कोई वैल्यू नहीं थी और दुबे कुछ ऐसा बहुत खास बैटिंग में कर नहीं पाए हैं एशिया कप 2025 के अंदर, तो एशिया कप फाइनल के लिए उनको तो आपको और ज्यादा तैयारी करानी चाहिए थी। लेकिन दुबे से कहा आप बाहर बैठिए, हम हर्षित राणा, लेजेंड हर्षित राणा को खिलाना चाहते हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। बाकी अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 32 रन दिए। कुलदीप यादव ने डिसेंट स्पेल डाला, 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। सेम टू सेम स्पेल रहा वरुण चक्रवर्ती का, उन्होंने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। देखो भाई मैं गरियाना यहां पे सिर्फ हर्षित राणा को चाहूंगा, क्योंकि अर्शदीप ने कमाल का सुपर ओवर डाला है। ठीक है उनका स्पेल बहुत अच्छा नहीं रहा, खराब ही रहा, 4 ओवर में 46 रन दिए मैच के दौरान, लेकिन अर्शदीप एक लंबे वक्त से इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते आए हैं, तो एक आध मैच के बेसिस पे मैं उनको ज्यादा सुनाना नहीं चाहूंगा। लेकिन भाई हर्षित राणा को
को फिजूल में खिला लिया जाता है कि भाई पता नहीं हर्षित राणा के पास ऐसी कौन सी वीडियो है गौतम गंभीर की कि जबरदस्ती गौती भाई को इस बंदे को खिलाना पड़ रहा है और खिलाते जा रहे हैं। मैं भाई अभी तुमको एक पेपर पे ऐसे कम से कम 10 पेसर्स के नाम लिख के दे सकता हूं जो इस समय इंडिया की टीम में आकर हर्षित राणा से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो या फिर चाहे टेस्ट हो। लेकिन गौती भाई को लगता है कि हर्षित राणा से बेहतर बॉलर तो कोई है ही नहीं। हर्षित राणा के अंदर मैकग्राथ भी हैं, डेल स्टेन भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, सारे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स का जो समूह है वो हर्षित राणा के अंदर है। लेकिन हर्षित राणा को खुद इस बारे में पता नहीं है। उनका तो भाई इस समय बॉलिंग के मामले में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, हारिस रऊफ। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। बाकी पता है मुझे कल के मैच में सबसे ज्यादा हंसी किस बात पर आई, जब भारत ने 203 रन का एक अच्छा टारगेट दे दिया था, फिर भी थोड़ा सा मेरे दिल में डर था, क्योंकि भाई देखो दुबे के रहते हुए भारत पिछले 35 T20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी थी जब दुबे इंडिया की प्लेइंग 11 का पार्ट रहे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक दुबे के प्लेइंग 11 में रहते हुए भारत एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है। कल के दिन दुबे प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे तो सच में मुझको डर लग रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक वक्त पर यह डर गौती भाई को भी सताने लगा था, कैप्टन सूर्या को भी सताने लगा था। उनको लगा कि यार कहीं ऐसा सच में ना हो जाए दुबे को हमने जैसे ही बाहर करा हम मैच ही हार जाए। भाई उस वक्त पे सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर डिसाइड करते हैं कि भले ही दुबे को हम प्लेइंग 11 में नहीं खिला पाए हैं, लेकिन इस बंदे को हम फील्डिंग करवाएंगे, इसको कहीं ना कहीं एक नकली तरीके से प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे। और दुबे भाई फील्डिंग में आते हैं, भारत एक बार फिर से मैच जीत जाती है। दुबे भाई आप तो फाइनल खेलेंगे, लेकिन फाइनल में इस स्ट्रीक को जारी रखना है और कुछ भी करके भारत को भाई एशिया कप 2025 का फाइनल जीतना ही जीतना है। बाकी यार देखो, अगर गलती से तुमने कल का मैच सिर्फ इस वजह से मिस कर दिया कि तुम्हारे पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं था और तुम लोगों से भीख मांग रहे थे भाई सुपर ओवर देखना है, प्लीज सब्सक्रिप्शन दे दो, तो भाई बताया ना सोनी लिव का 399 का महंगा सब्सक्रिप्शन खरीदने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। 149 रुपए में तुमको सीधे भाई 30 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन मैं दे रहा हूं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, OTT प्ले का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। ऑफिशियल भाई एकदम लीगल ऐप है, प्ले स्टोर पर इसीलिए पड़ा है। सीधे मेरे लिंक पे जाके तुम क्लिक करके वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर खुद प्ले स्टोर पर जाकर OTT प्ले सर्च करके उस ऐप को डाउनलोड करो। भाई फाइनल होना है एशिया कप 2025 का, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा फाइनल है। तुम उस मैच को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, तो अभी जाओ OTT प्ले का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जिसका लिंक जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिलेगा, वहां पर जाओ, जाके सब्सक्रिप्शन वहां बाय करो। वहां तुमको 299 का दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मेरा प्रोमो कोड डालोगे OTT DR130, वो सब्सक्रिप्शन मात्र 149 में मिल जाएगा। और भाई बस अभी मिल रहा है, 30 OTT एप्स मिलेंगे, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, ZEE5, उसके अलावा 27 और OTT एप्स हैं, 500 लाइव चैनल्स हैं, जहां पर भाई तुम सारे मैचेस तो देख ही पाओगे, क्योंकि भाई 99.9% जो मैचेस हैं वो या तो जियो हॉटस्टार पर होंगे या तो सोनी लिव पर होंगे। तो मैचेस के लिए तुम्हें किसी से भी सब्सक्रिप्शन की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। 149 में तुम्हारे पास 30 OTT एप्स और 500 लाइव चैनल्स का भाई पूरा सब्सक्रिप्शन होगा। और भाई जब मैचेस नहीं चल रहे होंगे, इन OTT एप्स और इन लाइव चैनल्स पर मूवीज देखो, वेब शोज देखो, सीरीज देखो, किसी से भीख मत मांगो, अभी जाओ बाय कर लो। क्योंकि भाई जैसे ही एशिया कप 2025 खत्म होगा ना, या फिर जैसे ही एशिया कप 2025 का फाइनल शुरू हो जाएगा, तो 149 का ये जो मैं कूपन कोड दे रहा हूं ना, जिससे 149 में तुम्हें इतने सारे OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, OTT DR130 ये जो मेरा प्रोमो कोड है, ये शायद भाई एशिया कप 2025 फाइनल के शुरू होते ही एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं अभी जाओ प्ले स्टोर से OTT प्ले का ऐप डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड डालो और मस्त भाई एशिया कप 2025 का फाइनल एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय तो भाई मैंने किया है कल का मैच देखकर, चाहे मैच की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन मजा पूरा आया है। और भाई देखो, कहीं ना कहीं अंदर से मुझको पता चल जाता है कि वो मैच तो भारत ही जीतेगा अगर कोई मैच टाई हो रहा है, खासकर T20 के अंदर। क्योंकि भाई आज तक तुम अगर भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठा के देखोगे, जब भाई भारत का कोई भी T20 मैच टाई हुआ है, वो मैच जीता भारत नहीं है। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच जीता इंडिया ने बॉल आउट में। फिर 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, वो मैच सुपर ओवर में जीता इंडिया ने। फिर साल 2020 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से सुपर ओवर हुआ, वो मैच जीता इंडिया ने। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ साल 2024 में हुआ,
वो मैच जीता इंडिया ने। फिर साल 2024 में ही श्रीलंका के खिलाफ हुआ, वो मैच जीता इंडिया ने। और कल के दिन साल 2025 में एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ जब सुपर ओवर हुआ, वो मैच भी जीता इंडिया ने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई असल जीत तो हमको चाहिए एशिया कप 2025 के फाइनल में, जब भारत के सामने होगी पाकिस्तान। ठीक है, 2 बार हमने पाकिस्तान को कुत्तों की तरह हराया है, लेकिन फाइनल होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान वाले भरे हुए हैं, इतना जहर लेके समय बैठे हैं कि बस वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कुछ भी करके भारत को फाइनल में हराने का। और पाकिस्तान के पास एक अच्छा मोमेंटम है, पिछले 2 मैच जीत के आए हैं। वहीं भारत के पिछले एक आध मैच में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हुई है, फील्डिंग काफी ज्यादा खराब देखने को मिली है, चाहे ग्राउंड फील्डिंग हो, चाहे कैचेस की बात करें, तो उस पे यहां पर इंडिया को काम करना होगा, मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत करना होगा। और बुमराह भाई, आपको एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देनी होगी, जो कि आप कई बार दे चुके हैं, इतनी बेस्ट दे चुके हैं कि उससे ज्यादा बेस्ट तो क्या ही हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाना होगा कि क्यों आप दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं। और अभिषेक भाई, अभी तक हर मैच में चले हो, फिर से कह रहा हूं कि इस मैच में तो चलना ही होगा, क्योंकि भाई जब भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराएगा, उस दिन जो बवाल होगा ना, कसम से भाई मजा ही आ जाएगा। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और जैसा मैंने कहा कि अगर तुम एशिया कप 2025 के फाइनल की एक भी बॉल मिस नहीं करना चाहते हो, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है OTT प्ले ऐप का, जिसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जाकर 149 में सब्सक्रिप्शन बाय करो, मेरा प्रोमो कोड OTTDR130 यूज करके। याद रहे, सिर्फ एक ऐप नहीं, सोनी लिव के साथ साथ जियो हॉटस्टार, ZEE5 और 27 और OTT ऐप्स का यहां पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कभी भी मैच के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कोई भी मूवी या वेब शोज या सीरीज देखने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे। और 500 लाइव चैनल्स है ना, वहां पर इतना कुछ देखने को मिलेगा मात्र 149 में कि मजा ही आ जाएगा। और भाई याद दिला दूं, इसका सब्सक्रिप्शन भी 299 का है, वो तो मेरा प्रोमो कोड है OTTDR130, जिसका इस्तेमाल करके तुमको मात्र 149 में इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जल्दी जाओ, जाके अभी के अभी सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, पता नहीं फिर 149 में मिले या ना मिले। बाकी भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।